स्वामी श्री गंगेश्वरानंद जी महाराज के उपदेश। जिसको देखो उसी को मन ही मन प्रणाम करो और समझो कि सब में मेरा प्रभु ही विराजमान है। श्री भगवान नाम का निरंतर जप करो और प्रभु की मूर्ति का ध्यान करो। गृहस्थ लोग प्रायः कहा करते हैं कि हम भजन कैसे करें, हमें तो घर के झंझटों से ही अवकाश नहीं मिलता। देखो भाई, जिस प्रकार नटी सिर पर पानी का घड़ा रखकर नाचती है, तो अपने विभिन्न अंगों से हाव भाव व्यक्त करते हुए अनेकों प्रकार की चेष्टा करने पर भी उसका मन घड़े पर ही रहता है, उसी प्रकार तुम शरीर से सब प्रकार के काम करते हुए भी अपना मन श्री बांके बिहारी जी के चरणों में ही रखो, चित्त उनसे अलग ना हो। भगवान का स्मरण करते हुए सारे संसार को भूल जाना चाहिए और प्रभु के प्रेम में गदगद हो जाना चाहिए। लोग कहते हैं भजन में मन नहीं लगता भाई। देखो, जरा सा कीड़ा भी पत्थर जैसी कठोर वस्तु में घर बना लेता है, तो क्या हम प्यारे श्री कृष्ण के चरणों में घर नहीं बना सकेंगे? हमें ऐसी स्थिति प्राप्त करनी चाहिए जिसमें अनेकों कष्ट पाने पर भी मन स्थिर रहे। हमारे सामने जितने कष्ट आए उन्हें तप समझना चाहिए। ऐसा मानना चाहिए कि श्री भगवान हमसे तप करवा रहे हैं। बिना तप के मनुष्य की निष्ठा परिपक्व नहीं होती। महाराणा प्रताप ने इतने कष्ट सहे, तभी तो वे हिंदू सूर्य कहलाए। जो घर में पड़े रहते हैं, धर्म के लिए तनिक भी कष्ट नहीं उठाते, उन्हें कौन सूर्य कहेगा? राम, कृष्ण, शंकर, दुर्गा, सूर्य, किसी की उपासना करो, सबका लक्ष्य एक ही है और सभी में मन की एकाग्रता होती है। यदि प्रयत्न करने पर भी मन चंचल रहता है तो घबराओ मत। दृढ़ निश्चय करो कि कुछ भी हो, मन को रोकेंगे ही। यदि लगे रहोगे तो एक दिन मन रुक ही जाएगा। विश्वामित्र जी तपस्या करते करते उससे गिर गए, परंतु वे हताश नहीं हुए। उन्होंने फिर उद्योग किया और अंत में अपना लक्ष्य प्राप्त कर ही लिया। कृष्ण कृष्ण रटते रहो, बस यही सार है। भगवान श्री बांके बिहारी जी बड़े दयालु हैं। वे न जाने भक्तों का क्या क्या काम करते हैं। त्रिलोचन भक्त के घर में रहे और नाम देवी की छान छवाई। ऐसे कृपालु प्रभु को छोड़कर और किसका आश्रय लिया जाए? अपनी भावना को सर्वदा उन्नत बनाना चाहिए, कभी नीचे की ओर नहीं देखना चाहिए। मकड़ी जाले के आश्रय से ही नीचे उतरती है और फिर उसी को पकड़कर ऊपर चढ़ती है। उसी प्रकार तुम लौकिक नाम रूप की आसक्ति से नीचे गिरे हो, अतः भगवदीय नाम रूप के आश्रय से ही ऊपर चढ़ो। निरंतर भगवान का नाम लो और उनके रूप का चिंतन करो। एक बार स्वामी श्री राम तीर्थ जी से किसी अंग्रेज महिला ने कहा था कि महाराज, यदि आप कहें तो मैं आपके लिए एक बंगला बनवा दूं। तब स्वामी जी ने कहा, तुम राम को एक छोटे से बंगले में लाना चाहती हो? उसका तो यह सारा संसार ही बंगला है। देखो, निराकार प्रभु भक्तों के लिए साकार रूप में आया करते हैं। यह विश्व भी प्रभु का ही संकल्प है, अतः इसे प्रभु में समझो।